नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय सहकारिता संघ नई दिल्ली के सहयोग से स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाओं के प्रमुख, सह प्रमुखों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम आशा सेंगर के नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। डालते हैं खबर पर पूरी नजर। सर, आज सरकार कहीं ना कहीं पहल कर रही है महिलाओं सशक्तिकरण की ओर। कहीं ना कहीं उनको चाहती है कि उनके हर हाथ में रोजगार हो। उस ओर क्या ये पहला कदम माना जाए सर? नहीं, मैं तो पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं राकेश चौहान हूँ और सहकार भारती एक अखिल भारतीय संगठन है, उस सहकार भारती का प्रदेश का संगठन प्रमुख। तो मैं इस बात को तो खैर नहीं मानता कि पहला कदम है, क्योंकि सहकार भारती सन 1979 से 11 जनवरी 1979 को सहकार भारती की स्थापना हुई थी और तब से लेकर के आज तक हम सतत जो है वो मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज का भी ये जो कार्यक्रम है उसी कड़ी में। सर, इसका क्या महिलाओं पर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है सर? परिवार, प्रदेश, देश कहीं ना कहीं सर उनका समय भी रहता है उसमें उन महिलाओं को प्रेरित करना, उनको सर आगे लाना, उनके रोजगार उपलब्ध कराना, ये सब बहुत किस रूप में लेते हैं आप इसको सर? देखिए, क्या है कि महिलाएं जो है आमतौर पर जो घरेलू महिलाएं हैं, तो जो घरेलू महिलाएं गृहिणियां हैं, उनके साथ ये रहता है कि उनका परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं परिवार में, वो लोग सुबह काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए सुबह चले जाते हैं घर से, फिर वो दिन भर खाली रहती है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं हमारे, ऐसे बहुत सारे समूह हैं, स्व सहायता समूह हैं कि जो पर्टिकुलर उस मोहल्ले में एक 11 महिलाओं का समूह बना के, और वो जो उनका बीच का समय होता है खाली, उस समय में कुछ ना कुछ जो है वो कार्यक्रम, कुछ ना कुछ काम, अचार बनाने का काम है, बड़ी बनाने का काम है, कपड़े के थैले बनाने का काम है, कागज़ के थैले बनाने का काम है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का काम है। इस प्रकार के जो काम है वो अलग से कोई समय निकाल के और करना ये ज़रूरी नहीं है सर। ये जैसे प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया, उनका पूरा ध्यान महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर है, तो कैसे इसको जोड़ के देखा जाए कि महिलाएं कहीं ना कहीं मजबूत हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। अभी आपको अगर ध्यान में हो तो आज़ादी के 74 साल निकलने के बावजूद भी केंद्र में कोई सहकारिता मंत्रालय नहीं था। इस सरकार को लगा कि सहकारिता के बिना, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सहकार से समृद्धि, इस देश को अगर समृद्ध बनाना है तो सहकारिता के माध्यम से ही बना सकते हैं। और इसलिए फिर अभी सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ, जिसमें पहले तो सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को बनाया गया, और तब से लेकर के अभी तक सतत प्रयास जो है वो सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए, माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं, और जो वास्तव में बहुत सराहनीय है। इसके लिए केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, सहकारिता मंत्री जी का बहुत बहुत आभार सहकार भारती करती है। मेरा नाम हंस कौर राजपूत और जिला सोसाइटी समूह की प्रमुख हूँ। इसके अलावा मतलब जो हमारी बहनें हैं यहाँ पर सहकारिता के माध्यम से, सहकारिता का अर्थ ही है कि एक दूसरे के सहयोग से कार्य करें और आगे बढ़ें, बस उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आशा दीदी, आप जिन महिलाओं को जोड़ती हैं उन्हें किस तरह से आप प्रेरित करती हैं आपसे जुड़ने के लिए या काम करने के लिए? सबसे पहले तो हम उन्हें समझाते हैं कि आपको पहले मोटिवेट करते हैं कि आपको कैसे घर से बाहर निकलना है और कार्य करना है, निर्भीक होकर उनको मोटिवेट करने के बाद फिर उस कार्य को विस्तृत रूप से उसकी जानकारी देते हैं और फिर उसका कार्य में उनको लगा देते हैं कि आप ये कार्य कीजिए। ठीक है। मेरा नाम आशा सेंगर है। मैं राष्ट्रीय सहकारी संघ की जो महिला कमेटी है उसमें सदस्य हूँ। आज आपने एक कार्यशाला आयोजित किया है, इसका उद्देश्य क्या है? ये राष्ट्रीय सहकारी संघ के हमने सहयोग से ये कार्यशाला आयोजित की है, जो कि मेरी सोसाइटी है अवंतिका, वो इसकी आयोजक है। हमारा उद्देश्य होता है कि जो वो महिलाएं स्व सहायता समूह या सहकारी संस्थाएं के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिनकी ऑलरेडी बनी हुई हैं, उनको हम आगे कैसे मार्गदर्शन दें, क्योंकि समूहों का भी ग्रेडिंग होती है जो इन समूहों को पता ही नहीं होती, जिसके बेसिस पे इन्हें आगे के फर्दर कार्यक्रम गवर्नमेंट के मिलते हैं। तो हमारा पर्पस उनका
प्रशिक्षणों के द्वारा उनकी एम्पावरमेंट करना है। और दूसरा, हम कई तरह के ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं महिलाओं के लिए जो कि रोज़गार से संबंधित होती हैं। तो उन सब ट्रेनिंगों के बारे में भी उनको बताना, या उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे कि छोटे छोटे ये लोग उद्योग मतलब घरेलू काम करती हैं, उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म देंगे। और अगर उनमें आगे उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, हम वो भी देंगे। मैम, महिला जागृति, महिला स्टार्टअप, महिला स्वावलंबन है, इन तरह से आप काम कर रही हैं आप महिलाओं के लिए। जी, कहीं ना कहीं अभी शायद महिलाओं में इस चीज़ की जागरूकता की कमी है, इसको कैसे पूर्ति करेंगे आप? नहीं, ये कमी नहीं है। ये हमारा जो सिस्टम है ना, आपको बताऊं, जिस तरह का भारतीय परिवेश है, हम बहुत ही सुरक्षित तरीके से महिलाओं को पालते हैं। पहले हमारा पिता हमारा देखभाल करता है, फिर हमारे पति देखभाल करते हैं, फिर हमारे बच्चे देखभाल करते हैं। तो इसलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। वो हैं सक्षम है, बहुत कुछ कर पाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो दादी नानी थी, वही तरह तरह के झाड़ू, पंखे, डलियाँ बनाया करती थी, जिनको आज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे जाना जाता है उस हैंडीक्राफ्ट को। और ऐसी ये बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस तरह के बहुत सारे काम करती हैं। तो हमारा पर्पज़ होता है कि उन्हें छोटे छोटे, एक तो आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय सहकारी संघ जहाँ पे मैं मेंबर हूँ जिसकी, वहाँ पे भी हमारा एक शोरूम है, और चूँकि उसकी बहुत प्राइम लोकेशन है, तो हम वहाँ पे इन सब सोसाइटी और संस्थाओं के इन सब के हम प्रोडक्ट को रखते हैं, और वहाँ पे माने सेल होता है और डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो सिर्फ इन महिलाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हर तरह के प्लेटफॉर्म हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। छोटे छोटे हार्ट के, और जो अभी भी आपको मालूम है राखी का टाइम है, तो बहुत सारे जो छोटे छोटे हार्ट या बाज़ार लोग वाग लगाते हैं, जो प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, उनमें हम इन लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे भी आपने कहा कि महिला में सशक्त होता है, महिला में बहुत जिम्मेदारी होती है, परिवार, समाज, देश। कहीं ना कहीं आज भी फिर भी महिला में एक संकोच है, कैसे आगे बढ़ें? नहीं, तो संकोच के लिए हम फिर उन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं, क्योंकि बनाने वाली अलग होती हैं और खड़े होकर कॉन्फिडेंस से बेचने वाली अलग होती हैं। तो उनको भी हम कैटेगराइज करके, और जो महिलाएं मान लीजिए कि किसी क्षेत्र की हमको सिर्फ बनाने वाली मिली है, बेचने वाली नहीं भी मिल रही है, तो हम उनको तरीके बताते हैं। क्योंकि एक महिला जाके किसी भी जो ब्यूटी पार्लर या बुटीक चला रही है, उसके यहाँ सामान रख सकती है, वो खड़ी होकर बेच नहीं सकती। तो ऐसे कई तरीकों पे हमने एनालिसिस की है, और हम कई तरह के जो कार्यक्रम बनाते हैं, उसके लिए भी हम पहले ऑल इंडिया लेवल पे उनके प्रोडक्ट के बारे में पूरी एनालिसिस करते हैं, उनकी ट्रेनर तैयार करते हैं। मैं खुद ट्रेनिंग लेती हूँ, क्योंकि मैं फ्री में दे सकती हूँ, किसी और को बोल नहीं सकती। तो कई सारी आर्ट फॉर्म मैं खुद सीखती हूँ, फिर मैं महिलाओं को सिखाती हूँ। क्या जो भी प्रदेश के मुखिया या देश के मुखिया का जो सपना है, क्या उस सपने को आप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट है जिसको उठाया। आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो बहुत चिंतित हैं, और वो आपको मालूम है कि इसीलिए वो जानते हैं कि महिलाओं के पास खुद के खर्चे के लिए वो सारे के सारे पैसे खर्च कर देती हैं परिवार पे, और खुद की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, और ये जो मेरा प्रयास है, ये उसी का एक अगला कदम है कि जो उनके पास छोटी छोटी पूंजी होती है, और उसका वो सही ढंग से उपयोग कर लें, स्वसहायता समूहों के माध्यम से, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से, और हम आगे उन्हें रोजगार प्रशिक्षण देके, बाजार देके, प्रोडक्ट देके आगे उनका मार्गदर्शन करें।